बोलो, प्रीवियस क्लास का कोई डाउट है तुम लोगों को? यस और नो? फिर आगे मूव ऑन करते हैं। हाइड्रोलॉजी। अब रन ऑफ क्या होता है देखो, इट इज डिफाइंड एज फ्लोइंग अवे ऑफ प्रिसिपिटेशन कैचमेंट एरिया इनटू द कैचमेंट एरिया, ठीक है ना? उसे रन ऑफ बोलोगे। दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट रन ऑफ और बेस फ्लो। देखो उधर डायग्राम नहीं बना हुआ था, यह साफ साफ बता रहा हूँ। ये ऊपर से बारिश आई, ऊपर से चला गया, इसे बोलोगे सरफेस रन ऑफ। और यहाँ से जाओगे जो बेस फ्लो होगा और प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो, इन दोनों को बोलते हैं अपन सब सरफेस रन ऑफ, ठीक है ना? अरुण समझ में नहीं आया? प्रीवियस क्लास तक? ओके, तो देख लो अब आगे समझ में। दो टाइप के रन ऑफ होते हैं, डायरेक्ट रन ऑफ और बेस फ्लो। बेस फ्लो को अपन सब सरफेस रन ऑफ भी बोल सकते हैं। देखो, दिस इज द पार्ट ऑफ a runoff which immediately reaches the stream after precipitation. This includes surface runoff, prompt interflow, precipitation on the surface, on the stream surface, base inflow. This is the delayed flow which enters the stream essentially as a groundwater. अब ये लिख लो, डायरेक्ट रन ऑफ इज इक्वल टोटल रन ऑफ माइनस बेस फ्लो। जल्दी से लिख लो, ये नोट करो। जल्दी से नोट करो, डायरेक्ट रन ऑफ इज टोटल रन ऑफ माइनस बेस फ्लो। लिख लो तो यस लिख देना। लिख लो तो कमेंट बॉक्स में यस लिख देना, तो मैं आगे मूव ऑन करता हूँ। आराम से चलूंगा, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तीन इस टॉपिक होते हैं इसके अंदर न्यूमेरिकल के मेन। रन ऑफ, इनफिल्ट्रेशन और हाइड्रोग्राफ। हाइड्रोग्राफ के अंदर दो तीन टाइप के न्यूमेरिकल। तो ऐसा होता है, सिंथेटिक हाइड्रोग्राफ भी है, पर तुम्हारे बीटीयू में कभी पूछा नहीं जाता, कहीं पर भी नहीं पूछा जाता, एक केवल कंपटीशन में पूछा जाता है। तो तुम क्या हो गए तो पढ़ा दूंगा, नहीं तो फिर बात, क्योंकि इसके अंदर क्या और फॉर्मूला याद रखना है। लिख लिया? तो आगे मूव ऑन करते हैं। इन इंडिया वाटर ईयर, मतलब उसका साल का ईयर कब माना जाता है? 1 जून से 31 मई तक माना जाता है। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ रन ऑफ। डिटर्मिनेशन ऑफ रन ऑफ में एक होता है रेशनल फार्मूला, एक मिनट रुको। एक रेशनल फार्मूला, एक इंपेरिकल इक्वेशन, यूज ऑफ हाइड्रोग्राफ एंड इट्स यूनिट हाइड्रोग्राफ, यूज ऑफ इनफिल्ट्रेशन कर्व, यूज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ, रेनफॉल रन ऑफ और कोरिलेशन, ठीक है ना? दिस इज अ statistical method in which area relation equation is established between rainfall and runoff, ठीक है ना? अब मेरी बात सुनो, तुम लोगों के लिए मैंने नोट्स बनाए थे एक, हाइड्रो उसके अंदर भी याद रखना, हाइड्रोलिक्स के अंदर भी, इसके हाइड्रोलॉजी के, वो भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि वो नोट्स तुम्हारे बीटीयू के हिसाब से ही है। उसका और इसका कोर्स बराबर का है, ये ध्यान रखना, चेंज नहीं है, ठीक है ना? तो बता देना, मैं वो वाले भी नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा तुम लोगों को, ठीक है? अब देखो, इस पे ये वाला फॉर्मूला लिख लो जल्दी से, रेनफॉल रन ऑफ को रिलेशन वाला, और इसका यूज ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ रन ऑफ, जल्दी से नोट डाउन करो। 5 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी नोट डाउन करो, फिर अगले बार फिर मूव ऑन।
लिख लिया तो कमेंट बॉक्स में यस कर देना, ठीक है ना, वाई लिख के छोड़ देना। लिखा या नहीं? तो आगे मूव ऑन करते हैं अपन। अब देखो ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। गिवन बिलो आर द मंथली रेनफॉल वैल्यू एंड द करस्पॉन्डिंग रन वैल्यू। 1 मिनट होल्ड रखना, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर द मंथली रेनफॉल वैल्यूज एंड द करस्पॉन्डिंग रन ऑफ वैल्यूज फॉर अ पीरियड ऑफ 10 मंथ्स, डेवलप अ कोरिलेशनशिप बिटवीन रेनफॉल एंड रन ऑफ। क्वेश्चन नोट डाउन करो, 2 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से नोट डाउन कर लो, 2 लाइनें। किया नोट डाउन? गौरव कर लिया? हाँ सर। ओके, तो आगे चलते हैं। देखो ये टेबल के अंदर अपने पास आर और पी की वैल्यू गिवन है। अब देखो इसके वाटर इसके रिलेशनशिप का फॉर्मूला मैं तुम लोगों को यहाँ पढ़ाया, ये देखो, ये वाला यहाँ पर, ये पढ़ाया हुआ है इसके अंदर। ये देख लो, ये नीचे सबसे रेनफॉल रन ऑफ कोरिलेशन वाला, तब ये वहां पर फॉर्मूले मैंने लिखा है। ये फॉर्मूले याद होना चाहिए कि ए क्या होता है, बी क्या होता है, आर क्या होता है और पी क्या होता है। देखो आर होता है रन ऑफ, ए और बी एक कांस्टेंट, और पी होता है प्रेसिपिटेशन, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अब देखो अपने पास, 1 मिनट आ गया। हाँ देखो आर और पी गिवन है, ये वाली दोनों चीजें गिवन है, मैं ये लिख रहा हूँ। ये गिवन है और ये गिवन है। अब क्या करना है, पी का स्क्वायर निकालना है और पी आर का मल्टीप्लीकेशन करना है इन दोनों का, क्योंकि अपन को ये सब चीजें चाहिए। अब देखो सिग्मा पी निकालना है इधर से,
ये सिग्मा आर निकालना है, इन सब का एडिशन है, ठीक है ना। ये सब निकाल के एक बार अपने पास रख लो टेबल के अंदर, ठीक है। ये निकालने के बाद अपने पास आर का फॉर्मूला होता है, आर इजिकल टू ए पी प्लस बी, ये रिलेशनशिप है। ए अपन निकालेंगे, ए का फॉर्मूला उसके अंदर दिया हुआ है। ए और बी निकालने के बाद अपन आर निकाल सकते हैं। ऐसे अपन के पास ये वाला रेनफॉल रन ऑफ को रिलेशनशिप होता है। तो जल्दी से ये न्यूमेरिकल नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है रन ऑफ का, इसलिए कह रहा हूँ जल्दी से नोट डाउन कर लो। आर और पी गिवन है, पी स्क्वायर और पी आर निकालना है, इजीली निकल सकता है, कोई बड़ा नहीं है। फॉर्मूले 4 है, याद रखोगे तो आराम से इजीली हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करो, कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। नोट डाउन करते कमेंट में यस लिखना है, सर घूमो इधर बैठ मत जाना। सर ये फॉर्मूला बताओ तो, ए बराबर आगे। ये देखिए ना, पीपीटी में दे दूंगा तुम्हें, तूने नोट डाउन नहीं किया, अभी अभी ज्वाइन किया इसलिए, ठीक है। ओके सर। पहले ये नोट डाउन कर लो, न्यूमेरिकल ले। और आकाश, मेरे नोट्स के अंदर 104 पन्नों के नोट्स उसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है। 10 क्या है, मुझे एक जना बता सकता है, ये नंबर ऑफ एन लिखा हुआ था वहां पर, ये एन क्या है? एन है नंबर ऑफ आर्ट्स या नंबर ऑफ रीडिंग, ये देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर 10 है। लिख लो तो कमेंट सेक्शन में यस लिख देना। गौरव, न्यूमेरिकल जाके देखो, मैं पीपीटी के फॉर्मेट शेयर करता हूं। जाके जाके देखा गूगल क्लासरूम पे? सारे के सारे न्यूमेरिकल शेयर है, केवल अभी ये वाले 2-3 दिन के नहीं होंगे, बाकी ये भी हो जाएंगे। मैंने सारे के सारे न्यूमेरिकल शेयर किए जो क्लासरूम के अंदर करवाए, क्योंकि मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे फाइल के अंदर भी यही करना है। डब्ल्यू की प्रैक्टिकल की फाइल बनेगी, डिजाइन के अंदर कोई इसके एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते, यही होता है न्यूमेरिकल से, इसलिए मैंने शेयर किया है। मैं बता दूंगा कि कौन कौन सी पीपीटी से कौन कौन से न्यूमेरिकल्स करने हैं जब प्रैक्टिकल फाइल का आएगा काम। और अगर मैं इस वे में दे दूंगा तो इसमें ज्यादा समझ में ही नहीं आएंगे, अगर वो पीडीएफ फॉर्म में दे दिए। यहाँ पर मैं पीपीटी के फॉर्म में इसलिए दिया होगा, उसका एक पोर्शन देता हूँ जितना इसमें काटा हुआ काट के काम आता है। लो आगे मूव ऑन करते हैं। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, डीआरएच। डीआरएच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ये देखो, ये ऑर्डिनेट है टाइम के रेस्पेक्ट में, ये अलग अलग ऑर्डिनेट्स पे अलग अलग वेरिएंट्स है।
डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ये होता है कि इस पे अपने ये वाला एक तरह से इसको बोल सकते हो फ्लड हाइड्रोग्राम और स्ट्रॉम हाइड्रोग्राफ। तुम्हारे कोर्स के अंदर फ्लड हाइड्रोग्राफ है, ये याद रखना। तो इसको ढंग से डीआरएच ढंग से समझ लेना क्या होता है डीआरएच। देखो, एन इजिकल्स टू टोटल वॉल्यूम अपॉन कैचमेंट एरिया। टोटल वॉल्यूम क्या होगा, जितना बारिश हुई है, जितना अपने पास रन ऑफ का वॉल्यूम है उसे बोलोगे टोटल वॉल्यूम। ठीक है, ये होता है सिग्मा ओटी। ओटी मतलब ये मैक्सिमम पीक टाइम, ये जितने भी ये सिग्मा चल रहा है ना, इन सब का सबमिशन, कितने कितने टाइम में क्या क्या बारिश हुई। और क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट दी हुई है 0 टू टी ओटी डी टी अपॉन ए। देखो करेक्ट फॉर्मूला तो कायदे से यही होगा, ये तो स्टेप बाय स्टेप्स लेते रहिए, क्या बोलता है अप्रोक्सीमेट होता है, पर अपन इसी मेथड से करते हैं क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। करेक्ट मेथड ये वाला इसलिए है क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू देगा। ठीक है ना। अब देखो इसको n इजिकल्स टू ओटी दिया हुआ है सिग्मा ओटी इंटू 60 इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना। और ये इसको किलोमीटर के अंदर, ये वाला रुक जाओ सॉरी, हाँ सही है, इसको सेकंड्स के अंदर कर दिया, इसको मीटर के अंदर कर दिया। तो अब ये देखो इसको किस में रखोगे, 0.36 सिग्मा ओटी अपॉन ए। ओटी को रखना है आर, टी को रखना है आर्स में, इसको रखना है, ओ को रखना है मीटर के ऊपर सेकंड में डिस्चार्ज को, और ए को रखना है किलोमीटर स्क्वायर में, और ये आएगा आंसर सेंटीमीटर के अंदर ऑटोमेटिकली। इसका कन्वर्जन किया हुआ है, फॉर्मूला याद रखना, पहले बता रहा हूं, जल्दी से ये नोट डाउन कर लो पूरा का पूरा, डीआरएच का हेडिक लगा के ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। एन यहाँ पर रन ऑफ है, याद रखना, रन ऑफ या डेप्थ बोल सकते हो। लिख लिया, तो ये लो, ये है तुम्हारा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल ढंग से पढ़ लेना, करवा रहा हूं। देखो क्या क्या गिवन होगा ये बता रहा हूँ। ये सारी चीजें गिवन है। ठीक है, एक मिनट, हाँ ये सारी चीजें गिवन है। अब देखो इसका ये फॉर्मूला होता है डीआरएच निकालने का, फ्लड हाइड्रोग्राफ माइनस बेस फ्लो करोगे तो ये आ जाएगा। इसको देखो माइनस करके देखो सबको, आ रहा है या नहीं आ रहा है मुझे ये बताओ समझ में। ये सारी चीजें गिवन है, टेबल गिवन आएगी, याद रखना एग्जाम के अंदर। और इसका रिवर्स क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा। रिवर्स क्वेश्चन बुक की मैं फोटो खींच के, मैं इसकी एक प्रेजेंटेशन बना के वो खुद पूरा सॉल्व करवाऊंगा, ये याद रखना। ये आया या नहीं आया समझ में ये बताओ, आ गया ना। तो ऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे, डीआरएच का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ होता है फ्लड हाइड्रोग्राफ माइनस बेस फ्लो। ये नोट कर लेना साइड में, ये देख लो सारे के सारे वैल्यूज आ रही है या नहीं आ रही है।
अपन ने सिग्मा ओटी निकाली। ओटी क्या है? ऑर्डिनेट्स ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, ये याद रखना। जल्दी से ये सारा का सारा नोट डाउन कर लो। नीचे एज वैल्यूज रखनी है, फॉर्मूला मैंने प्रीवियस में बता दी, प्रीवियस स्लाइड में। जल्दी से लिखो, नोट डाउन कर लो अभी टेबल के समेत। ठीक है, फिर कल मैं इनफिल्ट्रेशन करवाऊंगा और इसका हाइड्रोग्राफ का एक वो वाला क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट्स और डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ का एक न्यूमेरिकल करवाना, वो मैं करवा दूंगा। ऑर्डिनेट्स नहीं, सॉरी सॉरी, फ्लड हाइड्रोग्राफ का एक न्यूमेरिकल करवाना मैं करवा दूंगा। सबसे बड़ा वाला न्यूमेरिकल ही लूंगा तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैटर नहीं लिखा। लिख लो जब ये कर देना, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तुम लोगों को, समझ में आ गया सबको? तो एक न्यूमेरिकल रहेगा इसका, फ्लड हाइड्रोग्राफ का, याद रखना, मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है वो भी न्यूमेरिकल। अब देखो ये फ्लड हाइड्रोग्राफ कैसे निकलेगा, डीआरएस दिया हुआ होगा, बेस फ्लो दिया हुआ होगा।
डीआरएस प्लस बेस फ्लो करते ही फ्लड हाइड्रोग्राफ आ जाएगा। ठीक है, मैं मेंटेनेंस ले ली है, मैं बता रहा हूँ एचटीएस के नाम कौन कौन है, ठीक है ना।